सड़कों पर टूटे पत्थर, जली कारें, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। लगता है ये वीडियो किसी ऐसी जगह की है जहां कुछ उपद्रव हुआ है, हिंसा जैसी घटनाएं हुई हैं। आपको बता दें, ये वीडियो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का है, जहां वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। सड़कों पर चंद मुसलमानों का एक गुट वक्फ बिल 2025 के नए कानून का विरोध कर रहा था। पुलिस ने जब विरोध प्रदर्शन रोकने की कोशिश की तो वो विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक हो गया। पुलिस के साथ झड़प हुई। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर दी, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है, सड़कों पर जमकर नारे लगाने लगी। इसके बाद पुलिस ने उग्र भीड़ को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। दरअसल मंगलवार को पूरे देश में सरकार द्वारा वक्फ कानून लागू कर दिया गया। वक्फ बिल जब से आया है तब से इस पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सड़क से लेकर सदन तक वक्फ पर बवाल जारी है। वक्फ को लेकर एक तरफ पश्चिम बंगाल में हिंसा हो गई तो दूसरी तरफ वक्फ बिल 2025 के नए कानून को लेकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हंगामा हो गया, धक्का मुक्की हुई, वक्फ बिल की कॉपी को फाड़ दिया गया। अब सवाल ये है कि वक्फ बिल को लेकर आखिर हिंसा कब थमेगी। वक्फ कानून को लेकर हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है। कोलकाता से 250 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद के जगीपुर में वक्फ के नए कानून को लेकर हिंसा हुई। बड़ी बात यह है कि वक्फ के नए कानून को मंगलवार को सरकार ने देश भर में लागू कर दिया। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे यूपी में शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज से पहले हर संवेदनशील इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस द्वारा मस्जिदों के पास गश्त बढ़ा दी गई है और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद सियासत भी चरम पर हो रही है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर बीजेपी के लोग सत्ताधारी टीएमसी पर जमकर हमलावर हैं। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुकांत मजूमदार ने कहा, ममता सरकार सुरक्षा व्यवस्था में हमेशा नाकाम रही है। सुनिए बीजेपी के बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। देखिए, जो बंगाल में जंगीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं, हिंदू जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। और ये किया जा रहा है कि जो 26,000 नौकरी का जो करप्शन के जो केसेस है, इससे दृष्टि घुमाने के लिए यहां से लोगों की कंसंट्रेशन चली जाए और दूसरी इशू सामने आ जाए, इसलिए ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। जब सीए का कानून बना था उस समय भी इन उपद्रवियों को देखकर ममता बनर्जी ने पुलिस को चुप रखकर ऐसे घटनाएं घटाई थी और पोलराइजेशन करने के लिए और करप्शन से दृष्टि घुमाने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस द्वारा इस तरीके के काम हो रहे हैं। और मेरा ये आह्वान है सरकार से मेरा आवेदन है कि आप अगर सच में दंगा बंद करना चाहते हैं तो आप केंद्र सरकार को लिखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस उतारें। आपके पुलिस के द्वारा तो नहीं हो रहा है, आपका पुलिस तो नपुंसक पुलिस बन के बैठा हुआ है। इसके अलावा बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि या तो स्थिति संभालें या इस्तीफा दें। मालवीय के मुताबिक सूचना प्रवाह रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित की गयी। मालवीय ने आरोप लगाया कि ममता का मुस्लिम तुष्टीकरण बंगाल को बांग्लादेश बना रहा है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बंगाल में हुई हिंसा के बाद सियासी हाहाकार मचा हुआ है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, जिससे माहौल को कंट्रोल किया जा सकेगा। फिलहाल बंगाल में हुई हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस ने हिंसा के बाद कार्रवाई करते हुए अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब देखना होगा इस मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।